गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है बच्चों। आशा करता हूँ आप ठीक हैं और मैं भी बहुत फिट फाइन हूँ। बेटी क्लास 11th में आप लोगों ने एंट्री करी है और क्लास 11th में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आ जाता है जो बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोगों ने हुआ बना रखा, बहुत टफ सब्जेक्ट्स है, स्पेशली आर्ट्स स्ट्रीम वाले तो बहुत ज़्यादा डरते हैं इकोनॉमिक्स से। हमें डरने की बिल्कुल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब आपके साथ हूँ। देखो क्लास 10th में आपकी इतनी पतली सी बुक होती थी इकोनॉमिक्स की, बस यहाँ पे थोड़ा सा साइज जो है बुक का थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है। एक बुक आएगी आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक आएगी आपके पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। दो बुकें हैं आपकी क्लास 11th के अंदर, ठीक है। पहले कुछ सालों पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक हुआ करती थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो थी क्लास 12th के अंदर, और क्लास 12th में की जो बुक थी माइक्रो वो शिफ्ट हो गई है क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ क्लास 11th में एक बुक हुआ करती थी बेटे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्लास 12th में चली गई है। तो एक बुक जो है दोनों में एक्सचेंज हो चुका है। तो इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मानते चलेंगे हम कि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट्स, ठीक है। हम अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानेंगे, और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कई इंडियन कंट्रीब्यूशन जो थे हमारे, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी थे जिनका भारत में कुछ लोग थे जिनका नाम चलता था इकोनॉमिक्स में, जिसे हम कौटिल्य कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, अरस्तु, ये तीनों एक ही हैं। अलग अलग तरीके से इन्होंने डेफिनेशन दी और उनके नाम जो है कई रूपों से जाना गया इकोनॉमिक्स में। तो वी शुड स्टडी विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस लिखना होगा और क्वेश्चन से पहले आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं टॉपिक, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर आज की क्लास में करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे आज कंज्यूमर कौन है, फिर हम जानेंगे यहाँ पे कंजप्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ, कंजप्शन के बाद यूटिलिटी वैल्यू क्या है। फिफ्थ, प्रोड्यूसर कौन है। सिक्स, प्रोडक्शन क्या है। सेवंथ, सेविंग किसे कहते हैं। और 8, इन्वेस्टमेंट क्या है। और 9th मैं यहाँ पे लूँगा डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये खास बातें जो बार बार रिपीट करी जाती हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, सबसे पहली लाइन आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स जो है ये ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे स्टडी कराता है बच्चे। बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे स्टडी नहीं कर रहे हैं। इफ यू स्टडी ऑन द ह्यूमन बॉडी देन यू विल स्टडी ऑन बायोलॉजी। हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि बिहेवियर के ऊपर स्टडी। अभिषेक सर किसी भी कॉमोडिटी को क्यों खरीदना चाहेंगे, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है, वाई दे वॉन्ट टू सेल द कॉमोडिटी। एक प्रोड्यूसर क्यों कॉमोडिटीज को बेचना चाहेगा। तो ये चीज़ें केवल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से पता चल पाती हैं। इसलिए हमने बोला सबसे पहले लाइन, इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस। साइंस पता नहीं क्या है, जो किसी भी चीज़ का कारण बताता है कि व्हाट इज द रीजन टू मूव द फैन। पंखा क्यों घूम रहा है, कारण कौन बताएगा,
एक तरीके साइंस बताता है। तो ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये हम जानते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस दैट concern in all the allocations of resources in such a manner that consumer may maximize their satisfaction, producer may maximize their profit, and society may maximize their social वेलफेयर। सबसे पहली लाइन आपको ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस। फर्स्ट लाइन आप ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस है दैट कंसर्न इन ऑल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट कंसर्न इन ऑल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर। यहाँ तक आपको सेकेंड लाइन ध्यान रखनी है बच्चे, जिसका मतलब क्या है कि आप रिसोर्सेज को ध्यान में रखते एलोकेट करोगे। एलोकेट मतलब कि उसको डिस्ट्रीब्यूट आप किया करोगे, ठीक है। रिसोर्सेज देखो, सबसे पहले रिसोर्स होता क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड्स को पूरा करे। आप यहाँ पे क्या आए हो बेटे, पढ़ने आए हो, तो पढ़ने आए हो तो मार्कर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, टीचर्स होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स होने चाहिए, बैग होनी चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए। दीज ऑल आर रिसोर्सेज। आपको भूख लगी है, फूड मिल जाए, तो फूड भी क्या है, वो आपका रिसोर्स है, क्योंकि आपकी वो हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हंगर की नीड्स को सॉल्व कर रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे वो क्या है बच्चे, रिसोर्स कहलाती हैं। और रिसोर्स के कुछ फीचर्स है जो हम आगे अभी जानेंगे कुछ समय के बाद। तो रिसोर्सेज क्या है, कुछ एलोकेट करने हैं आपको इस तरीके से जिसमें एक कंज्यूमर का, सबसे पहले कौन आता है बच्चे, कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या हो, सेटिस्फैक्शन जो हो वो मैक्सिमाइज हो सके। कंज्यूमर का क्या होना चाहिए, जब वो रिसोर्सेज को कंज्यूम करे तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो सके। हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बोतल है, इसमें पानी है, ठीक है, पानी से भरी हुई ये बोतल है बच्चे। अगर मैं इस पानी को पीऊँगा तो सेटिस्फैक्शन किसको मिलेगा, मेरी प्यास बुझेगी। तो मैं क्या हुआ, इस पानी को पीने से मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें हमें यही चीज़ देखनी है, मैं पेप्सी अगर पीता हूँ तो मुझे पेप्सी जब मैं पीऊँगा तो मुझे ढकार आ जाए। जब ढकार आएगी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं उस पेप्सी को पीने से सेटिस्फाई हो गया, और वही ढकार नहीं है, पेट में अभी गैस बनी हुई है, तो फिर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा। तो दैट कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। And on the other hand we can see that the producer may maximize their profit. प्रोड्यूसर क्या चाहता है अपना बच्चे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। प्रॉफिट कैसे, मैं अगर एक दुकान वाला हूँ तो 8 रुपए की चीज़ है, मैं चाहूँगा उसको 10 में बेचूँ, 10 की चीज़ है तो उसको 50 में बेचूँ। जहाँ पे मेरा प्रॉफिट का लेवल मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे मैं बनिया बन जाऊँगा, मैं वहाँ पे दुकानदार बन जाऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ पे प्रोडक्शन करने वाला एक पर्सन हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को बेचे और बेचने के बाद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, तो वहाँ पे कंज्यूम बोला जाता है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज एंड द प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ प्रॉफिट। एंड एट लास्ट सोसाइटी में मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी हमारा समाज है। जैसे हमारी दिल्ली में एक छोटा सा एरिया है बुराड़ी, तो वहाँ पे एक छोटा सा समाज मान लीजिए बुराड़ी के एरिया को, वहाँ पे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होने चाहिए। पढ़ने के लिए बच्चों के अच्छे अच्छे स्कूल खुल जाए, ठीक है, रात में किसी की तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, सुबह हम वॉकिंग करने जाएँ तो अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह नज़र आने चाहिए, और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें सोशल वेलफेयर की हो, पीने के लिए मीठा पानी अगर हमें मिलने लग जाए,
ठीक है, जो हम खारा पानी भी यूज़ करते हैं और मीठा पानी, तो अगर मीठा पानी मिलेगा तो हमारी हेल्थ की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। तो सोशल वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज हो सकता है? जब सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। तो टोटल 5 बातें हैं। इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन बिहेवियर ऑफ साइंस। सेकेंड लाइन, that concern in all the allocation of resource in such a manner, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बांटिए ताकि कंज्यूमर में मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो। पेप्सी पे हो तो डकार आए मुझे। एंड सोसाइटी में मैक्सिमाइज देयर एंड प्रोड्यूसर में मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और प्रोड्यूसर क्या करे, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा से जो लेस इनपुट लगे चीज़ों को बनाने में और बेचे जब वो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड सोसाइटी में मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर, और समाज का सामाजिक कल्याण बच्चों ज़्यादा हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइप की डेफिनेशन दी है। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन यू टुडे। आई होप बच्चों आप लोग को ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हु इज कंज्यूमर।